मददगारों पर कार्रवाई हुई है। लश्कर के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बिलाल अहमद, मोहम्मद उमर की संपत्ति कुर्क की गई है। यूएपीए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। सोपोर में आतंकियों के मददगारों पर यह एक्शन लिया गया है। बता दें आपको कि संपत्ति कुर्क की गई है। लश्कर तैयबा के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। लश्कर तैयबा के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बिलाल अहमद, मोहम्मद उमर की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। 2 लश्कर आतंकी जिनकी संपत्ति कुर्क की गई है। तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं सोपोर की, जहां संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई हुई है। लश्कर के मददगारों पर एक्शन लिया गया है। सोपोर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई हुई है। लश्कर तैयबा के 2 सहयोगियों मददगारों पर यह कार्रवाई की गई है, जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं और बाकायदा तस्वीर भी इनकी सामने आई है, जिसमें 2 मददगारों, लश्कर तैयबा के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें आपको कि सोपोर में यह कार्रवाई की गई है और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एक्शन लगातार जारी है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की फेट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन भी वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि सदन के अंदर और बाहर विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हंगामा, मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की, तोड़फोड़। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर की हैं, जहां सदन के अंदर शुरू हुई तनातनी सदन के बाहर विधायकों के बीच मारपीट में बदल गई। वक्फ कानून के विरोध को लेकर आपके विधायक महराज मलिक और बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बवाल और धक्का मुक्की की यह तस्वीरें सदन के अंदर की नहीं बल्कि सदन के बाहर उस हॉल की है, जहां सदन स्थगित होने के बाद पहुंचे विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि आपके इकलौते विधायक ने बीजेपी और पीडीपी विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी शुरू कर दी थी, जिससे दूसरे विधायक भड़क गए और हाथापाई शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की में हॉल में रखे टेबल की कांच टूट गई। बवाल के दौरान एक दूसरे पर हमला करने के आरोप भी लगाए गए। बवाल के बाद विधानसभा की इमारत से विधायकों को मार्शलों की मदद से बाहर कर दिया गया। हंगामा जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में हुआ और उसके बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ भाजपा विधायक सतीश शर्मा मौजूद हैं। जब ये वाकया पूरा हुआ यहाँ वहाँ पर मौजूद थे सर, हाथापाई तक नौबत आ गई, शीशे टूटे हैं। क्या कारण था कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक पर आप लोग जो है टूट पड़े? हम नहीं टूट पड़े। देखिए, कोई अगर अनर्गल भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता का आक्रोश भारी पड़ता है। जनता का आक्रोश था हर समय यही बकना, हिंदू ऐसा है, हिंदू शराब पीता है, हिंदू टीका लगाकर ये करता है। कोई इनको पूछे जब तुम्हारा फारगती दी थी तुम्हारे बाप ने किस विषय के ऊपर दी थी? क्या तुम वहां पे अपराध कर रहे थे? गौ माता के साथ तुमने कौन सा अपराध कर रहे थे? उसी विषय के ऊपर इसके फादर ने इसकी फारगती दे दी और आज यहाँ पे ये नेता बनकर सबको डराने का प्रयास करा। तो भैया एक दिन आक्रोश फूटेगा, यही हाल होगा जो आज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले दिनों वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आज भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस समेत कई छोटे दलों के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर पहले ही ठुकरा चुके हैं। लेकिन घाटी से आने वाले ज्यादातर मुस्लिम विधायक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, इसलिए सदन के अंदर गतिरोध बना रहा। सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा होता रहा। 3 मार्च से हाउस चल रहा है। आज हमारे मनकोटिया साहब ने डेली वेजर्स का जो इशू था वो उठाया, उस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए रखा। इन्होंने फिर वक्फ वोट, जब वो लॉ एग्जीक्यूट हो गया है, आज पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, जब हमारे पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, असेंबली में हमारा कोई पार्ट ही नहीं बनता उसको डिस्कस करना, तो वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं था। सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए एनसी और बाकी पार्टीज जो हैं अपने फील्ड में कैसे जाना है, ये मुद्दों को लोगों को भटका रहे हैं। सदन के पास वक्फ बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन चुका है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुछ विधायक केंद्र के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र के पास इस कानून के खिलाफ किसी भी विधानसभा के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सियासत चमकाने के लिए कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल इसी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस सत्र में कामकाज तकरीबन ठप है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और संसद से लेकर सड़क तक वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार हंगामा और प्रदर्शन कई जगहों पर देखने को मिला है। कई जगहों पर तकरार जारी है, तो वहीं कानून के विरोध में आवाज उठाने वाले लोग अब मुस्लिम तबकों को बरगलाने के काम में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद से पास हुआ कानून तो संग्राम क्यों? ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये बिल का विरोध करने वालों की जहरीली तकरीरों के बाद ही निर्दोष मुसलमान इनकी बातों में आकर सड़क पर उतर आया और अफवाह का शिकार होकर हिंसा फैला रहा है। इसीलिए ऐसे सभी लोगों को मौलाना साजिद रशीदी की बातें जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, इस बिल में मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र कहाँ है? ये तो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बिल है। वक्फ प्रॉपर्टी में क्या होगा, कैसे उसको चलाया जाएगा, इसमें मस्जिद कहाँ से आ गई? दूसरे, उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिन बयानात को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियाँ जला दी। ये इन्हीं बयानों का नतीजा है। वक्फ बिल अब देश में उम्मीद का कानून बन चुका है। ऐसे में बिल का समर्थन करने वाले इस उम्मीद में हैं कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, तो बिल का विरोध करने वाले इस उम्मीद में हैं कि वो बिल पर विरोध वाली टूल किट का इस्तेमाल करके अपनी सियासी वोट बैंक की हांडी एक बार फिर आंच पर चढ़ा ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया तो कानून का विरोध करने वालों ने शहर शहर उपद्रव करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश भर में प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसका जवाब अब आरएसएस ने दिया है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बिल की प्रतियां फाड़ी, विधानसभा में बिल को लेकर हंगामा भीषण हुआ। अब सड़क पर कानून के विरोध में हिंसा हो रही है। ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक तबका ऐसा है जो लगातार मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। देश भर में अब वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज के दौरान सभी नमाजी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएं। देशव्यापी प्रदर्शन के लिए जो भड़काऊ प्लान तैयार किया है, अब उसे भी जान लीजिए। देश भर में विरोध करेंगे, सड़कों पर धरना देंगे, मस्जिदों में तकरीरें करेंगे, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे, सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे, दस्तूर बचाओ आंदोलन होगा, विदेशों में बैठकें होंगी, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा, विरोध में रैलियां होंगी।